गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं अजीत सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग क्लास 10th का साइंस स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर इवोल्यूशन। सबसे पहले हम लोग चैप्टर का मतलब समझेंगे। चैप्टर का जो नेम होता है, अगर उसका मतलब हमको नहीं पता है तो फिर चैप्टर का कॉन्सेप्ट हमको समझ में ठीक से नहीं आता है। इसलिए सबसे पहले हमको चैप्टर के नेम का मतलब पता होना चाहिए। इवोल्यूशन, इसका हिंदी में बोलते हैं इसको जीवों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये जितने भी जीव जंतु हैं अर्थ पे, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी ट्रीज़ हैं, प्लांट हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, सांप बिच्छू केकड़े जो भी आप देखते हो, क्या ये जब अर्थ बना तो स्टार्टिंग से ऐसी था? नहीं ना। एक बड़ा पॉपुलर सा क्वेश्चन होता है हम लोगों से, बचपन में भी बहुत सारे लोग पूछते थे कि पहले मुर्गी आया कि पहले अंडा, कौन पहले आया? जब ये चैप्टर में आज पढ़ाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि मुर्गी आया कि अंडा। आप बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ आप किसी को भी जवाब दे सकते हैं कि पहले मुर्गी आया पहले अंडा। तो चलिए हम इवोल्यूशन चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जहाँ हम लोग रहते हैं अर्थ, सबसे पहले तो अर्थ बना होगा ना, क्योंकि अर्थ नहीं होगा तो फिर हम लोग कहाँ से आएंगे। अर्थ का क्या हुआ, एक कोई भी स्टार था जलता हुआ, वहाँ से बहुत गर्म टाइप का, वहाँ से एक टुकड़ा उसका टूट गया, ब्रेक हो गया, और ब्रेक होकर के आया और सन के राउंड राउंड एक पाथ में घूमने लगा। बहुत जल रहा था, बहुत तेज आग था उसमें, सिर्फ फायर ही फायर था। फिर क्या हुआ, जब कभी भी कोई चीज़ जलता है, आग कभी भी जलता है तो क्या होता है, धीरे 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 आग ठंडा होता है, टेम्परेचर उसका डाउन होता है। अर्थ के साथ भी वही हुआ। वो स्टार्टिंग में बहुत जल रहा था बहुत तेज़ी से, फिर क्या हुआ, धीरे धीरे आग बुझते गया और वो ठंडा होता गया। जैसे ही वो थोड़ा ठंडा हुआ तो 3.9 ट्रिलियन यानी 3.9 खरब साल पहले जैसे अर्थ ठंडा हुआ तो रेन ऑफ फायर, आग के बहुत बहुत बड़े बड़े चट्टानों का बारिश हुआ ऊपर से। उस बारिश में क्या हुआ, बड़े बड़े चट्टान, बड़े बड़े आग के गोले आगे अर्थ में गिरे, और जहाँ पे गिरते थे बहुत ऊपर से गिरते थे, बहुत तेज़ी से गिरते थे, और आग के गोले थे बहुत बड़े बड़े थे। तो जहाँ पे गिरते थे वहाँ पे एक होल, बहुत बड़ा बड़ा होल क्रिएट कर दिए। तो जहाँ पे भी ये होल किए वो क्या हो गया, गड्ढा हुआ वहाँ पे, वो समुद्र का फॉर्मेशन हुआ। फिर बारिश हुई वहाँ पे, पानी इकट्ठा हो गया और समुद्र का फॉर्मेशन हो गया। और ये गोले अपने साथ में क्या लाए थे, बर्फ और नाइट्रोजन गैस। जब वो आए नीचे गिरे तो बर्फ जैसा जमा, और क्या था उसमें नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट था। अब देखिए यहाँ सब शुरुआत हो रहा है, अभी कुछ नहीं है ना, अर्थ पे कुछ भी नहीं है, अभी सिर्फ क्या आ गया, नाइट्रोजन गैस आ गया, पहली चीज़। फिर क्या हुआ, 3.8 ट्रिलियन यानी 3.8 खरब वर्ष पहले, उसके थोड़ा बाद 1 ट्रिलियन बाद क्या हुआ, रेन ऑफ कार्बन मिनरल इन सी। ये जो समुद्र बन गया था उस पर कार्बन और मिनरल ऊपर से आया बारिश के साथ। अब हमारे पास क्या हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, मिनरल्स हो गया, खनिज हो गया। अब देखिए फिर क्या होता है, अब होता है, देखिए अब कार्बन, नाइट्रोजन, मिनरल्स ये सब आ गए तो राइज ऑफ बैक्टीरिया का फॉर्मेशन हो गया। छोटे छोटे बैक्टीरिया का फॉर्मेशन, बहुत छोटे छोटे, कहाँ, समुद्र के अंदर। अब ये बैक्टीरिया क्या किए, बहुत सारे बैक्टीरिया मिल के एक चट्टान टाइप का, छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े टाइप का, आगे सब चिपक जाते थे और ऐसे सब पत्थर के टुकड़े टाइप का एक फॉर्मेशन हुआ। अब ये बैक्टीरिया क्या था, पेड़ पौधे जैसे थे। अब इन लोग फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस स्टार्ट कर दी। अब सोचिए फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्या होती है, द प्रोसेस बाय विच प्लांट प्रिपेयर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट। सनलाइट हमको मिल रहा था, पानी समुद्र में भरा हुआ था, कार्बन हमको बारिश में आई थी, इकट्ठा हुई थी, और मिनरल्स अपने पास था ही। अब इन चीज़ से क्या होने लगा, अब ये बैक्टीरिया धीरे धीरे प्लांट का रूप लेने लगे। बहुत सारे कटीले अनेक प्रकार के प्लांट का फॉर्मेशन अब धीरे धीरे कहाँ हो गया, समुद्र के अंदर। अब फिर क्या हुआ, फिर इन्हीं में से पहले यूनिसेलुलर होते थे, यूनिसेलुलर यानी बहुत छोटे छोटे जीव होते थे। अब उन्हीं से क्या हुआ, एक दूसरे से जुड़ते गए, कॉम्बिनेशंस करते गए।
अब उसके बाद क्या हुआ कि एक मछली टाइप का एक जानवर जो है उत्पन्न हुआ समुद्र में। फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हुई, खाना बनाने के लिए उन लोगों ने कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, मिनरल्स, वाटर के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस की उन्होंने प्रोसेस किया। अब उनको क्या मिल गया, अब उन्होंने ऑक्सीजन रिलीज़ किया। अब देखिए ऑक्सीजन, अब हम लोगों जो जीव जंतु थे अब उनको क्या चाहिए, प्लांट को तो चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, उनको मिल गया था, पर जो उन्होंने ऑक्सीजन रिलीज़ किया अब क्या हो गया, अब देखिए एनिमल्स का फॉर्मेशन होगा। कैसे होगा आगे बताता हूँ। ये है 75 बिलियन, इसके बहुत बाद, अब 1 ट्रिलियन था, बिलियन में आ गया, यानी 75 करोड़ साल पहले की बात कर रहा हूँ। 75 करोड़ साल पहले क्या हुआ, राइज ऑफ लावा। अर्थ अब ठंडी हो गई थी, बारिश हुआ था, समुद्र आ गया था। अब क्या हुआ, अंदर जो है, अंदर बहुत सारा आग था, लावा, मिनरल्स थे, लोहा वगैरह सब था उसके प्रेजेंट में। अब उसमें क्या हुआ, लावा बस्ट हुआ, राइज हुआ लावा। अब लावा जैसी फूटा तो क्या हो गया, उसमें से बहुत सारे चीज़ें निकलना शुरू हो गए, आग ही आग निकला बहुत साल तक। अब वो क्या गया, वो अर्थ के टेम्परेचर को फिर से बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिया, गर्मी फिर क्या हो गई, बहुत ज़्यादा बढ़ गई। लावा होने के बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे फिर लावा बहुत टेम्परेचर बढ़ा, फिर जो थोड़े बहुत जीव जंतु थे वो भी ख़त्म हो गए। अब धीरे धीरे क्या हुआ, फिर से लावा ठंडा हुआ, अर्थ फिर से ठंडी हुई, फिर से बारिश हुआ। जब बारिश हुआ फिर यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आ गए। अब उसके बाद क्या होता है, समुद्र में एक मछली आती है जिसका नाम पड़ता है पिकाया। इसमें बैकबोन पाया जाता है। ये ऐसी मछली होती है कि इस मछली का क्या होता है, बैकबोन। अब देखिए, अब जो हम ह्यूमन बींग से हमारा नामो निशान नहीं है, लेकिन हमारे फॉर्मेशन की शुरुआत यहाँ से हो रही है। अब मछली और बैकबोन, यही मछली, यही बैकबोन आगे जाके हम लोगों का काम आएगा। देखिए कैसे। अब पिकाया मछली थी, इसका बैकबोन था। ये मछली समुद्र से जब जमीन पे, पहले भी क्या है, अभी ज़मीन पे कोई जानवर नहीं है ना, जो भी पेड़ पौधे हैं या जो भी फिश है, जानवर है, वो कहाँ है, समुद्र के अंदर। अभी हमारे अर्थ पे, लैंड पे कुछ भी नहीं है। ये पिकाया मछली धीरे धीरे कहाँ आने लगी, धीरे धीरे ज़मीन पर रेंगना शुरू की। अब इसका नाम क्या पड़ गया है, टिकटालिक। टिक टॉक नहीं, टिकटालिक। ये टिकटालिक अब ये क्या कर रही है, पानी में भी है और पानी के साथ साथ लैंड पे रेंगना शुरू कर दिया। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद 75 बिलियन के बाद, बहुत करोड़ों वर्ष के बाद, 36 बिलियन साल यानी 36 करोड़ ईयर्स की बात है। उस समय क्या हुआ, टेट्रापोड्स एक और आया, टेट्रापोड्स नामक एक और मछली आई। अब यही जो मछली है आगे जाके क्या बनेगी, बर्ड्स, डायनासोर, मैमल्स, ये सब आएगा। अब देखिए, अब बता रहा हूँ क्या होता है। अब ये मछली जो आती है फिर से फॉर्मेशन होता है। वो मछली रेंगते रेंगते बताया था कि बाहर आ गई। बाहर आने के बाद क्या हुआ, वो आई बाहर। अब बाहर आई तो उसको बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें थी वहाँ पे। बाहर आई तो जो पेड़ थे, पौधे थे, वो क्या थे, बड़े साइज के। अब मछली पेड़ पे कैसे चढ़ती, मछली पेड़ पे चढ़ के फल खा सकती थी क्या, नहीं खा सकती थी। अब मछली क्या हुआ कि अब मछली को चढ़ना है पेड़ पे, खाना नहीं तो मर जाएगी खाए बिना। अब क्या हुआ, उसके बॉडी का जो शेप है वो उसके ज़रूरत के हिसाब से ढलने लगा। यही मछली डायनासोर के फॉर्म में आई, इसी से डायनासोर बना। बहुत बड़े बड़े धीरे धीरे बढ़ते गए, मतलब एक दिन की प्रोसेस नहीं है, एक करोड़ों ईयर्स की प्रोसेस है। इसी मछली से डायनासोर बना। डायनासोर आया, बहुत बड़े बड़े थे, वेजिटेरियन भी थे, नॉन वेजिटेरियन। अंडे से आते थे लोग, डायनासोर जो था अंडे से निकलता था। अंडे से इनका जन्म होता था और ये बहुत बड़े बड़े होते थे। और ये वेजिटेरियन भी होते, तो जो नॉन वेजिटेरियन डायनासोर था वो तो पेड़ पौधे से अपना काम खाता, घास पत्ते सब खा लेता था। दिक्कत किसको होती थी, जो नॉन वेजिटेरियन थे। ये क्या करते थे, ये सारे जितने भी छोटे छोटे जीव जंतु थे सबको खा जाते थे। अब उसके बाद क्या हुआ, इनके पास कुछ बचता नहीं था तो ये आपस में भी लड़ाई कर लेते थे। जो वेजिटेरियन वाले होते थे उनको मार के खा जाते थे। और इनको बहुत बड़े थे तो इनको खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए,
बहुत अच्छे से सब कुछ चल रहा था। अचानक से क्या हुआ, फिर से लावा बस्ट हो गया। अब डायनासोर के साथ साथ रैट, जो चूहे थे, और भी जो मैमल्स थे जो अंडे नहीं बच्चे देते थे सीधा, वो लोग बहुत सारे थे, छोटे छोटे थे, लेकिन उन लोग क्या किए कि उन लोग, अब डायनासोर बहुत बड़ा था, डायनासोर कोई भी मिलता था खा जाते थे, तो उनके डर से उन लोग क्या किए कि अपना होल बनाना, ज़मीन के अंदर बिल बना करके उसमें रहते, उसमें डायनासोर उनको देख भी नहीं पाते थे और उनको मार नहीं पाते थे। जब लावा बस्ट हुआ तो फिर से क्या हुआ, हर जगह गर्मी, आग ही आग हो गया, खाने पीने की जितनी भी चीज़ें थी सब जल गई, टेम्परेचर बहुत बढ़ गया अर्थ का। अब डायनासोर क्या, इतने बड़े, इनको खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए थी, इनकी जी खाने पीने की चीज़ें इनको मिल नहीं पाई, ये लोग एडॉप्ट नहीं कर पाए, जो परिस्थितियाँ थी उसके साथ इन लोग ढल नहीं पाए। एट लास्ट क्या, इनको मरना पड़ा। धीरे धीरे सारे डायनासोर खत्म हो गए क्योंकि इनको खाने पीने की चीज़ें कुछ नहीं। और जितने छोटे छोटे थे, रैट थे, स्नैक था, रेप्टाइल्स थे, बहुत सारे ऐसी चीज़ें थे, मछलियाँ कुछ थी जो ज़मीन पे भी चलती थी, पानी में भी चलता था, उन लोग जो इसमें रहते थे, होल वगैरह में रहते थे, वो सब बच गए। और रहने की जगह, दो चीज़ इनको बचा, एक तो रहने की जगह, और दूसरी सबसे मुख्य चीज़ ये थी कि जो मिला उनको वो खा लिए, जो मिला वो खा लिए। डायनासोर ऐसा नहीं था, डायनासोर पर्टिकुलर भोजन था, वो उसको वहीं चाहिए था, वो चीज़ उसको नहीं मिली क्योंकि सारी चीज़ें जल के राख हो गई थी, गर्मी इतनी थी कि नए पौधे उग नहीं पाए, टेम्परेचर इतना ज़्यादा था कि कोई पौधा, ट्रीज, प्लांट कुछ भी नहीं था, वो मर गए बिना खाए। इन लोग क्या किए कि इनको जो मिला वो खा लिए। अब ये अडॉप्ट कर लिए, अब इनकी जो जनरेशन थी वो बढ़ते गई। अब धीरे धीरे क्या हुआ, टेक्टोनिक, बहुत सारी डिटेल चीज़ें हैं, उतना नहीं बताऊंगा मैं आप लोगों को। इसके बाद क्या हुआ, कॉन्टिनेंट का फॉर्मेशन हुआ, जंगलों, फॉरेस्ट का फॉर्मेशन हो गया, बहुत सारी प्रजातियों के पौधे हुए, जंगल हो गए। अफ्रीका के जंगलों में एक ऐप करके एक जानवर आता था, लंगूर जैसे होते थे, चिंपांजी लंगूर जैसे होते थे, वही हमारे पूर्वज थे, वो उस जंगलों में रहते थे। एक बार क्या हुआ, वहाँ सूखा पड़ गया, अकाल, तो वहाँ से उन लोग क्या किए, पलायन किए, बोले यहाँ पे कुछ भी खाने के लिए, क्योंकि उस समय तक बहुत सारा डेवलपमेंट हो गया था ऑर्गेनिज्म का, तो उनके पास थोड़ा जो ब्रेन था, संतरा जितना बड़ा होता है ना, ऑरेंज, उतना बड़ा उनका ब्रेन होता था। और उन्होंने दिमाग लगाया, बोला कि यहाँ रहना खले, अब हम लोग चलते हैं, कुछ ऐप नॉर्थ अमेरिका तरफ चले गए, कुछ साउथ अमेरिका, मतलब ऐसे ऐसे करके थोड़ा थोड़ा कुछ जंगलों में, कॉन्टिनेंट जहाँ जहाँ पे भी लैंड दिखता था उनको, वहाँ पे वो सब जाने चालू करते, और वहाँ पे जा करके उन लोग अपना खाना पीना स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे उनको प्रॉब्लम होती थी उस जगह को छोड़ के आगे बढ़ जाते थे। इससे क्या हुआ कि उनका जो ब्रेन था वो, अभी पता ना, संतरे के आकार का था, पर ये लाखों साल बाद धीरे धीरे डेवलप होता गया और उनका ब्रेन बढ़ता गया। पहले 4 पैर पे चलते थे, फिर क्या हुआ, फिर इनको ज़रूरतें हुई कि 4 पैर पे चलने में हम लोग ज़्यादा अच्छे से चल नहीं पाते, ज़्यादा अच्छे से रह नहीं पाते, हमारी एनर्जी भी ज़्यादा लगती है, तो उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे 2 पैर पे चलना स्टार्ट किया। और ये जो सामने के जो 2 पैर थे, उससे इन लोग अपना खाने पीने की चीज़ें, तोड़ने की चीज़ें, ये सारी चीज़ करने लगे। कोई आ रहा है अटैक करने तो बचने की चीज़ें, मारने की चीज़ें, काम करने की चीज़ें, इन सब सारे यूज़ करते गए। तो उनके सामने जैसी जैसी परिस्थितियाँ आती गई, बंदर थे ना, 4 पैर, लंगूर बोलना चाहिए, बंदर भी नहीं, हमारे जो पूर्वज थे वो 4 पैर पे होते थे। सोचिए 4 से 2 पैर पे, मतलब उनकी जैसे जैसे आवश्यकता बढ़ती गई, जैसे जैसे परिस्थितियाँ उनके सामने आती गई, उस हिसाब से उनके बॉडी में जो परिवर्तन था वो भी आते गया, उनके ब्रेन का आकार भी बढ़ता गया, उनका माइंड भी बढ़ता गया। अब क्या हुआ, अब हुआ ये कि बहुत सारे बंदर, मतलब जो हमारे पूर्वज थे वो इकट्ठा थे, सब रहते थे। अब क्या होता था, बारिश होती थी, दिखते थे जंगलों में। एक बार क्या हुआ कि बहुत सारे लोग ऐसे थे, और इन लोग, बारिश ऐसी हो रही थी और कोई जानवर आ गया, दौड़ाया इनको, शेर वगैरह जो इनसे खतरनाक होते थे, आया दौड़ाया, इन लोग एक दौड़ के गए गुफा में, और उस गुफा में गए, रात भर रहे, तो बारिश से भीगे नहीं, तो इनको 1-2-3 दिन रहे वहाँ पे, तो इनको क्या हुआ, बहुत मज़ा आया, बोले कि हम लोग को बहुत रिलैक्स फील हुआ। और इनको रिलैक्स फील हुआ तो देखें
तो इनको दिमाग लगाया कि देखो ये यहाँ पे बारिश नहीं हो रहा है, मतलब क्या है, छत है, यहाँ पे पानी नहीं आ रहा है। इससे फिर उन्होंने क्या स्टार्ट किया, घरों का निर्माण। इससे उनको दिमाग आया कि नहीं, हम लोग ऐसा करेंगे अगर, तो हम लोग पानी से बच सकते हैं। तो इन्होंने घरों का निर्माण करना शुरू कर दिया। अब उसके बाद क्या हुआ, साथ में रहते थे। जब 1 लोग 2 लोग 5 लोग होते थे, शेर आता था, अटैक करता था, मार देता था। और जब इन लोग ग्रुप में रहना शुरू किए, 50-50, 100-100 लोग, तब क्या, एक शेर आता था, ये सब मिल करके उसको मार देते थे। तो इनको एक चीज़ और समझ में आया क्या, कि हमको गांव बसाना चाहिए, ताकि हम लोग बहुत सारे लोग एक साथ रहेंगे तो कोई भी बाहरी व्यक्ति अटैक करेगा, कोई भी व्यक्ति नहीं, सॉरी, कोई भी बाहरी जानवर अटैक करेगा तो हम लोग डट के उसका सामना करेंगे, तो हम लोग हमले से बच जाएंगे। तो देखिए, जैसे जैसे इनको ज़रूरत पड़ते जा रही है, इन लोग अपना विकास क्या कर रहे हैं, खुद पे करते जा रहे हैं। अब इन लोगों ने घर भी पास पास बना लिए, गाँव बसा लिए। अब क्या हुआ, पत्थर से खेल रहे थे, बड़े बड़े पत्थरों को फेंक करके खेल रहे थे। उससे क्या हो गया, आग लग गया। पेरा वेरा रखा रहा होगा, कोई देखने तो गया नहीं था, पेरा वगैरह वहीं पर रखा रहा होगा, अब उसमें आग पकड़ ली होगी। अब वहीं पे कुछ मार के रखे होंगे खाने के लिए, जिंदा पहले खाते थे, मांस भुना गया होगा, खाए होंगे, मज़ा आया होगा। और ठंडी के दिन में आग लगा होगा तो बढ़िया, उनको गर्मी भी लगी होगी, तो फिर से वही पत्थर से आग बनाना शुरू किया। अब उनको भूजा मांस खाने लगे। अब उसके बाद क्या हुआ, अब अगर इन लोग, पानी भी इनको पीने के लिए चाहिए, तो समुद्र के किनारे, नदियों के किनारे इन लोगों ने गांव बसाना शुरू किया, घर बनाना शुरू किया। तो वहाँ पे क्या होता होगा, बर्ड्स आती होंगी, कुछ सीड्स वगैरह लेकर वहाँ गिरा देती होंगी, और वहाँ से क्या हो गया, कुछ फ्रूट्स के पेड़, कुछ अनाज के पेड़ ऐसे उगने लगे। अब उसको खाया, उसको तो लोग खेती भी स्टार्ट कर दिए। फिर खेती के औजार बनाए, पहिया बनाए, बैलगाड़ी बनाए, गाय पालना शुरू किए। मतलब उनको जैसे जैसे नीड पड़ते गई, वैसे 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 उन्होंने क्या किया, डेवलपमेंट। मतलब सोचिए, बंदर थे, आग जलाए, झोपड़ी बनाए, गांव बनाए, घर बनाए, खेती करना। मतलब देखिए कैसे बढ़ते जा रहा है। और आज के डेट में क्या है, कहाँ पर हैं हम लोग आज स्पेस में घूम रहे हैं, मोबाइल फ़ोन चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, ट्रेन चला रहे हैं, एरोप्लेन चला रहे हैं। लेकिन पहले क्या थे, ये सब आज नहीं हुआ है, करोड़ों वर्ष लगे हैं यहाँ तक पहुँचने में, करोड़ों वर्ष, बिलियन ट्रिलियन ऑफ ईयर्स लगा है। यही है इवोल्यूशन, यही है जीवों का विकास। इस चैप्टर के माध्यम से मैं यही आप लोग को समझाना चाह रहा हूँ कि जीवों का विकास हुआ कैसे। इसलिए मुर्गी आई कि अंडा, तो आपको जवाब क्या देना है कि पहले मुर्गी आई, अंडा नहीं आया। और मुर्गी कैसे आई, तो बता दे रहा हूँ कि मुर्गी कैसे आई। अब कोई पूछेगा तो आपको ये वर्ड याद रखना है, टेट्रापोड्स। टेट्रापोड्स नाम की एक मछली थी, उसी से बने हैं सारे बर्ड्स। 36 बिलियन ईयर से, वो 36 करोड़ साल पहले एक समुद्र में मछली टेट्रापोड्स आई थी, जो कि किससे बनी थी, पिकाया। पिकाया कहीं एडवांस फॉर्म था, जैसे 2G 3G 4G फिर 5G आ रहा है ना, एडवांस फॉर्म, तो वैसी मछली भी आई थी, पिकाया। ये इसका बैकबोन आज हमारे यहाँ है, इससे हम लोग भी, इसी से हम लोग बने। ह्यूमन बींग्स हो, कोई भी हो, चाहे डायनासोर हो, चाहे कोई मछली हो, मुर्गी हो, मुर्गा हो, सांप बिच्छू, सारे लोग इसी से बने हैं, टेट्रापोड्स। तो इसी से बनी थी मुर्गी, और फिर उसी मुर्गी ने अंडा दिया था, फिर उससे बहुत सारी मुर्गियाँ होती थी। तो इसलिए अंडा पहले नहीं आया था, पहले कौन आया था, मुर्गी। और ये सब कैसे आ रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें, जहाँ पे जैसी परिस्थिति है, जहाँ पे खाना पीना जैसा है, वहाँ का एटमॉस्फेयर, वहाँ का वेदर, वहाँ का क्लाइमेट जैसा है, उस हिसाब से जीव जंतु पेड़ पौधों के बॉडी स्ट्रक्चर भी है। वो अभी जब आगे चैप्टर को पढ़ाऊँगा, ये तो मैं अभी बेसिक है, आपके बुक में नहीं मिलेगा, बुक्स में लिखा ही नहीं है, ये मैंने आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दिया, बेसिक्स। इसके बाद अब चैप्टर कल से पढ़ाऊँगा, जब वो चैप्टर में आप आएंगे तब आपको बुक्स आएंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का क्लास बहुत अच्छा हुआ। मैं लाइव क्लास आने वाला था, पर कुछ प्रॉब्लम थी, कुछ खामियाँ थी, उसकी वजह से मैं नहीं आ पाया। तो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, इसको आप लोग देख लीजिए। कल से मैं लाइव आऊँगा 3 बजे। ठीक है दोस्तों, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।